हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। करंट अफेयर की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फरवरी मंथ का पार्ट 3, जो है 21 से 28 तक। ये सारे करंट अफेयर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से लिए गए हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं किसी किसी करंट अफेयर्स का बैकग्राउंड भी आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को फैक्ट्स याद रखने में ईजी हो। और अगर आप लोग पहली बार यहाँ पर आ रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को इसका रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। देखिए, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इन्होंने सेलिब्रेट किया अपना स्टेट हुड डे, जो कि होता है 20 फेब को। और दोनों ही स्टेट्स बने थे 20 फेब को ही, ठीक है, 53rd अमेंडमेंट के बाद जो हुआ था। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है वो आपको पता होगा कि एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है कंट्री के, और ये लार्जेस्ट सेवन सिस्टर स्टेट जो है नॉर्थ ईस्ट की, उसमें आता है ये। तो ध्यान रखिएगा, आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा कि जो सेवन सिस्टर्स हैं उसमें लार्जेस्ट कौन सी स्टेट है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। और आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन सी सेवन जो सिस्टर स्टेट्स हैं उनके नेम क्या है, आप सारे बताइएगा, मैं आपको लार्जेस्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो और दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछा गया है कई बार कि जो इसको पहले क्या बोलते थे, इसको पहले बोलते थे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। बाकी मिजोरम के बारे में अगर आपको बताऊं तो लैंड ऑफ मिजोस बोलते थे पहले इसको, ठीक है, और लुसाई हिल्स जो है वहीं पर ही है, तो इसका रीनेम कर दिया गया था बाद में मिजो हिल्स। फिर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कि जो वुमेन है वो अब ज्वाइन कर सकती हैं आर्म्ड फोर्सेस कंट्री की, और ये वुमेन राइट्स को एक्सपेंड करने के लिए ये डिसीजन यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा कि वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन सलमान उनका नाम है सऊदी अरेबिया का, और यहाँ पे ये एक्सटेंड किए गए हैं राइट्स वुमेन्स के लिए। तो ध्यान रखिएगा किस कंट्री में ये राइट्स जो हैं वो एक्सटेंड किए गए हैं। फिर देखिए, एनुअल खजुराहो डांस फेस्टिवल ये 20 फेब को ये शुरू हुआ। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि खजुराहो कहाँ पे है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये खजुराहो जो है वो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, वहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। खजुराहो कहाँ पर है लिख देता हूँ मैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो इनॉग्रेट करेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च। कहाँ पे करेंगे? आईटी खड़गपुर में। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, ये कहाँ रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है? तो ये किया गया है आईटी खड़गपुर में। तो आप लोगों ने रिसेंटली काफ़ी इनकी स्कीम्स में इनका नाम सुना होगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। तो ये कौन थे, इनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये पॉलिटिशियन थे, और इन्होंने सर्व किया है एज अ मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई, ठीक है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में ये मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई में थे। और इन्होंने फाउंड किया था भारतीय जन संघ, ठीक है। और जो भारतीय जन संघ है वो भारतीय जनता पार्टी का पुराना वर्जन है एक तरीके से, ठीक है। फिर देखिए, ऑलमोस्ट 108 स्पीसीज ऑफ बर्ड जो है वो स्पॉट की गई मैंगलोर यूनिवर्सिटी के कैंपस के पास। और ये जो बर्ड वॉचर की टीम होती है, ठीक है, उन्होंने कैंपस वर्ड काउंट किया, वहाँ पर ये पता चला। तो ध्यान रखिएगा, ये डिस्कवरी कहाँ पे हुई थी? मैंगलोर यूनिवर्सिटी के पास में ये हुई थी, ठीक है। फिर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, साइंटिस्ट जो हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रिपेयर की एक रिपोर्ट, ठीक है। इन्होंने देखा मास माइग्रेशन का ब्लू अर्थवार्म से। तो आपसे पूछ सकता है कि ब्लू अर्थवार्म का मास माइग्रेशन जो है वो कहाँ पर हो रहा है? तो ये मास माइग्रेशन हो रहा है ब्लू अर्थवार्म का मेघालय ईस्ट खासी हिल्स, ठीक है, मॉलिनगॉट एरिया है, वहाँ पर ही हो रहा है, मॉलिनगॉट रीजन ऑफ मेघालय। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपसे पूछ सकता है। फिर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस होता है 20 फेब को, और इस बार जो इसकी थीम थी वो थी अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। ध्यान रखिएगा, थीम इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 20 फेब को होता है, और इस बार इसकी थीम थी अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी।
फिर देखिए इंडिया और मॉरिशियस के बीच में साइन हुआ, ठीक है, 100 मिलियन का डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट। तो ध्यान रखिएगा, रिसेंट में ये एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और मॉरिशियस के बीच में, ठीक है। फिर देखिए क्या हुआ, 50 आर्टिशंस बेस्ड स्फूर्ति क्लस्टर्स। तो सबसे पहले देखिए स्फूर्ति होता क्या है। स्फूर्ति का फुल फॉर्म याद रखिएगा पहले तो। इसका फुल फॉर्म होता है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। काम क्या करता है, ये स्कीम में प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रमोटिंग ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ठीक है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये स्कीम, और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो क्या हुआ है कि टोटल 50 आर्टिशन बेस्ड जो है स्फूर्ति क्लस्टर जो है उनको इनॉग्रेट किया एमएसएमई इंटरप्राइज मिनिस्टर कौन है, नितिन गडकरी ने, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए चाइना ने रिगेन किया, ठीक है, अपना पोजीशन एज टॉप ट्रेड पार्टनर इन इंडिया, ठीक है। जबकि इतने सारे स्टेप्स लिए गए ट्रेड को कर्व करने के लिए, तभी जो चाइना ने है वो टॉप किया है इंडिया के साथ में ट्रेड पार्टनर में। तो देखिए हमारी कितनी डिपेंडेंस हो चुकी है चाइना पे, ठीक है। इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। तो आप लोग ये न्यूज़ याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि टॉप ट्रेड पार्टनर जो था वो 2020 में किसने इंडिया के साथ किया था। तो आप लोग को हो सकता है लगे कि चाइना पे तो रिस्ट्रिक्शंस हो गए थे, पर ऐसा नहीं है कि चाइना ने टॉप किया है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर। देखिए सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कौन होस्ट करेगा, कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसको होस्ट करेगा कर्नाटक, ठीक है। और ये अनाउंस किया वहाँ के स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है, BS येदियुरप्पा। और यूनियन मिनिस्टर कौन है, किरण रिजिजू। ध्यान रखिएगा। फिर देखिए एक 4 मंथ का ड्रैगन फ्लाई सर्वे रिसेंटली हुआ, और कहाँ पर हुआ था, वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ड्रैगन फ्लाई सर्वे कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कहाँ पर है, ठीक है। ये आप लोग मेरे को बताइएगा कि कहाँ पर है कमेंट सेक्शन में, और ये सर्वे कहाँ पे हुआ था, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए कर्नाटका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो सेटअप करेगा एक फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर, और वो कन्वर्ट करेगा फ्लावर्स को यूजफुल प्रोडक्ट्स में। तो ये जो स्कीम है ये सेटअप की जाएगी इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन बेंगलोर के साथ में। तो ध्यान रखिएगा कि कौन करेगा रिसेंटली हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सेटअप, वो करेगा फ्लावर प्रोसेसिंग के लिए कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका याद रखिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि कर्नाटका में लगभग 14% जो इंडिया का टोटल एरिया होता है अंडर फ्लावर प्रोडक्शन वो होता है कर्नाटका में, ठीक है, 14% ऑलमोस्ट। फिर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जापान ने अपॉइंट की है मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस, ठीक है, ठीक है। इसको अपॉइंट किया है मिनिस्टर को अपने कैबिनेट में। तो इसका एम है डील करने के लिए जो सुसाइड रेट इंक्रीज हो रहा है कंट्री में कोविड-19 पैंडेमिक के चलते, उसको लेकर के इस मिनिस्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रिसेंटली कौन सी कंट्री ने मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस जो है वो इस्टेब्लिश की है। फिर देखिए आरटीआई एक्टिविस्ट, इनका नाम है अंजलि भारद्वाज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंजलि भारद्वाज इनका नाम है, और इनको ऑनर किया गया है विद न्यू इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड से, ठीक है। यूएस गवर्नमेंट ने ये अवार्ड इनको दिया है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर देखिए एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो है उन्होंने न्यू स्पीसीज डिस्कवर की है अल्पाइन प्लांट की, तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ध्यान रखिएगा कौन सी स्पीसीज फाइंड की गई, अल्पाइन प्लांट की स्पीसीज तवांग डिस्ट्रिक्ट में, और ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर देखिए यूनियन कैबिनेट ने अपना अप्रूवल दिया, ठीक है, और प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करने के लिए पुडुचेरी में। तो ये तब हुआ कि जब कांग्रेस लेड जो गवर्नमेंट यूनियन टेरेटरी में, और उसने उसकी गवर्नमेंट गिर गई और कॉन्फिडेंस वोट हुआ था। तो देखिए क्या है बेसिकली, आजकल क्या हो रहा है कि वहाँ पे हर जगह काफ़ी देखने को मिल रहा है कि जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो रिज़ाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जो हम लोग का एंटी डिफेक्शन लॉ था, ठीक है, वो भी सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, एक तरीके से लूप होल हो रहा है इसमें। और ये इसी चीज़ों के लिए लाया गया था, ठीक है। इसको सेपरेट वीडियो में आपको पूरा डिस्कस करके बता देंगे। फिर देखिए सरदार पटेल स्टेडियम, ठीक है, जो मोटेरा है नाम जिसका अहमदाबाद में है, उसका नाम रख दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम,
ठीक है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए 118 इंडिजिनस अर्जुन MK1A, ठीक है, ये मेन बैटल टैंक है, ध्यान रखिएगा, अर्जुन MK1A ये मेन बैटल टैंक है, और इनको ऐड किया जाएगा इंडियन आर्मी फ्लीट में, ठीक है। तो ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इसको हेड कौन करता है? इसको हेड करते हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। इन्होंने अप्रूव किया है इंडियन आर्मी प्रपोजल को बाय करने के लिए अर्जुन टैंक को। इनको हंटर किलर भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हंटर किलर, अर्जुन मार्क 1 है, इनको हंटर किलर भी बोलते हैं। फिर देखिए कंगारू पेंटिंग, ठीक है, कंगारू पेंटिंग जो क्रिएट की गई थी लगभग 17,000 साल पहले, जो एबोरिजिनल आर्टिस्ट होते हैं, जो इंडिजिनस होते हैं वहाँ के, वो मिली है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, और वो ये देखिए इस तरीके से मिली है। आप लोग ध्यान रखिएगा, कंगारू पेंटिंग जो है वहाँ पर मिली है ऑस्ट्रेलिया में, और काफ़ी पुरानी है, तो ये भी न्यूज़ याद रखिएगा आप लोग। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है नेक्स्ट न्यूज़ में इनोग्रेट करेंगे सेकेंड एडिशन ऑफ मैरीन टाइम इंडियन समिट, ठीक है, और ये जो इनोग्रेशन होगा ये वर्चुअली होगा, सब कुछ वर्चुअली चल रहा है, और ये समिट होगी, बाकी इसमें कोई न्यूज़ बाद में आएगी तो उसको फिर नेक्स्ट मंथ में कवर कर लेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखिए ऑस्ट्रेलिया ने पास किया है एक लॉ, ठीक है, तो जो न्यूज़ होती है और जो कंटेंट होते हैं लोकल मीडिया आउटलेट्स में, और इसमें क्या होगा कि जो लॉ पास किया उसमें जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, उनको पे करने पड़ेगा लोकल मीडिया आउटलेट्स और पब्लिशर्स को, अगर वो अपनी न्यूज़ फीड में उनके लिंक्स को पब्लिश करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनको अगर न्यूज़ गूगल और फेसबुक किसी भी मीडिया हाउस की न्यूज़ पब्लिश कर रहे हैं तो उस मीडिया हाउस को पैसे देने पड़ेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया ने ये लॉ पास किया है, तो कंट्री का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, और गूगल फेसबुक इन सब लोगों को पे करना पड़ेगा इस लॉ के अंदर में। फिर देखिए AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट ने साइन किया एक लोन एग्रीमेंट फॉर आसाम इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आप मुझे बताइएगा कि AIIB जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप मेरे को ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कई बार बताया मैंने आपको, तो अभी आप मेरे को बताइएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। फिर देखिए विजय संपला, ध्यान रखिएगा, नाम इनका विजय संपला, और इन्होंने चार्ज लिया है एज दी चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ध्यान रखिएगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इन्होंने इसका चार्ज लिया है, किसको अपॉइंट किया गया है, ठीक है, विजय संपला इनका नाम है। फिर देखिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, हैज़ कम आउट विद एन स्टैंडर्ड पर्सनल एक्सीडेंट कवर, एंड तो ये जो जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है, इनको मैंडेटरीली जो है ऑफर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट, अब से ध्यान रखिएगा, अब से स्टैंडर्ड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट इनको देना पड़ेगा, ये कंपलसरी हो गया है, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, IRDA का, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। फिर देखिए एक बर्ड है जिसको लगा था कि वो एक्सटिंक्ट हो गई है, तो वो दोबारा रीअपियर हुई है, तो इसका नाम क्या है, नाम ध्यान रखिएगा, ब्लैक ब्राउन बैबलर, ठीक है, ब्लैक ब्राउन बैबलर इसका नाम है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि एक बर्ड दोबारा रीअपियर हुई है काफ़ी टाइम बाद, इसका नाम क्या है। फिर देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट करेंगे इंडिया का टॉय फेयर 2021, तो ये फर्स्ट टॉय फेयर है, ठीक है, और ये 27 मार्च से 2 मार्च तक ये होगा, ये स्टेप्स है टॉय इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए इंडिया में, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए, इसका वेबसाइट भी है theindiatoyfair.in, तो ये फर्स्ट वन ऑफ इट्स काइंड है इंडिया में, तो इसको लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा टॉय फेयर के बारे में, अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन और आती है इसके बारे में आगे मैं तो कवर कर ही दूंगा, ठीक है, थोड़ा आप लोग भी ध्यान रखिएगा इसको। फिर देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो रिसीव करेंगे सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड, ध्यान रखिएगा, ये अवार्ड मिला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, ठीक है, सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड, तो इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे इनको ये अवार्ड मिला है, तो ध्यान रखिएगा, अवार्ड्स वगैरह पूछता है और ये एनवायरमेंट की फील्ड में है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, जो इंडियन इकॉनमी है, ठीक है, वो फिर से ग्रोथ होगी थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर में, और ऐसा मान रहे हैं कि 0.4% जो है वो राइज करेगी GDP, ठीक है, और ये NSO ने ऐसा बताया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने। फिर देखिए कर्नाटका के CM कौन है, BS येदुरप्पा, इन्होंने लॉन्च किया नमा कार्गो, ध्यान रखिएगा, नमा कार्गो सर्विस इन्होंने लॉन्च किया, तो इसको लॉन्च किया गया ताकि जो ट्रांसपोर्ट पार्सल्स जो हैं
उससे और भी ज़्यादा रिवेन्यू जो है वो जनरेट किया जा सके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नवा कार्गो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? कर्नाटका में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, चाइना ने सेलिब्रेट किया अपना लैंटर्न फेस्टिवल ऑन 15 डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ लूनी सोलर चाइनीज कैलेंडर। ठीक है, ये ऑक्स वाला तो मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये लैंटर्न फेस्टिवल जो है वो कहाँ का है? चाइना का है। फिर देखिए, सरस अजीविका मेला। ठीक है, सरस अजीविका मेला क्या है? 26 फेब को ये हुआ, और ये यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इन्होंने इनॉग्रेट किया, और ये नोएडा हाट। ठीक है, द मेला इज नाउ अंडर वे एट नोएडा हाट, तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सरस अजीविका मेला। ठीक है, तो ज़्यादा करंट अफेयर नहीं थी। ठीक है, 8 ही दिन की हैं, और बाकी नेक्स्ट वीक में 1 से 7 मार्च में फिर से करंट अफेयर का आपको वीडियो मिल जाएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको जरूर लाइक करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को इसका रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।